कभी आपने नोटिस किया कि गूगल पे आप सर्च टर्म लिखते हैं और कोई रिसर्च रिजल्ट गूगल के टॉप पर आता है, कभी कोई फ्रंट पेज पर आता है तो कोई 10वें पेज पर रिजल्ट आता है और कभी तो कोई वेबसाइट गूगल पे आपको मिलती भी नहीं है। तो ये एग्जैक्टली क्यों होता है? फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू द चैनल, मेरा नाम पर्सी है। मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। मैं अपना एक ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म भी चलाता हूँ और एक छोटा सा मीडिया ग्रुप भी चलाता हूँ जिसमें हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। वो सारी वेबसाइट्स एसईओ ऑप्टिमाइज हैं और एसईओ हमारा बहुत बड़ा पार्ट है हमारे बिजनेस का। सो लेट्स गेट गोइंग। अब एसईओ क्या है? एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है कि आपको अपनी वेबसाइट को ऐसे ऑप्टिमाइज करना है, आपकी जो वेबसाइट है वो आपके अप्रोप्रिएट और रेलेवेंट सर्च रिजल्ट के लिए गूगल पे दिखे। फॉर एग्जाम्पल, अब लेट्स से आपका बिजनेस है, आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं दुबई में बेस्ड, फॉर एग्जाम्पल, राइट? जो दुबई में बैठे हुए लोग हों और वो सर्च करें ग्राफिक डिजाइनर नियर मी और अफोर्डेबल ग्राफिक डिजाइनर और क्वालिटी ग्राफिक डिजाइनर, ये हो गए आपके कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स के लिए आपका बिजनेस कैसे गूगल में दिखे और कैसे आपकी वेबसाइट दिखे, ताकि जब जो लोग इस सर्च टर्म टाइप कर रहे हैं वो उनको आपकी बिजनेस वेबसाइट दिखे और वो आपसे बिजनेस कर पाए। इस आर्ट ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट for search engines to be able to rank them higher on their search engines is known as SEO. अब नेक्स्ट आ गया, why is SEO so important? SEO इतना important क्यों है? हर बिजनेस को एसईओ की क्यों जरूरत है और एसईओ क्यों हर बिजनेस लाखों करोड़ों डॉलर्स एसईओ पर इन्वेस्ट करता है? ऐसा क्यों है? उसका रीजन है, एसईओ आपके बिजनेस को हाई इंटेंट कस्टमर्स की तरफ विजिबिलिटी देता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। आप एक लॉयर हो या आप एक लॉयर की फर्म में काम करते हैं, तो आपकी जो लॉयर की फर्म होगी वो हमेशा एसईओ में अपनी वेबसाइट पर एसईओ इन्वेस्टमेंट करेगी ताकि कस्टमर गूगल पे लिखे लॉयर्स नियर मी, या अगर दुबई में है फॉर एग्जांपल तो आप लिखेंगे लॉयर्स इन दुबई, बेस्ट लॉयर्स इन दुबई। इन सारे सर्च टर्म्स पर वो अपनी साइट को एसईओ ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि जब जब भी कोई सर्च टर्म्स ये लिखेगा गूगल पे तो उन लॉयर फर्म की, आपकी फर्म की या आपके लॉयर बिजनेस की वेबसाइट सर्च रिजल्ट पे नजर आना चाहिए जाएगी। और ये सिर्फ तभी नजर आएगी जब आपकी वेबसाइट होगी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड। तो अब इससे क्या फायदा होता है? अगर कोई सर्च टर्म लिखेगा लॉयर्स नियर मी, वो उस वक्त कस्टमर लॉयर तलाश कर रहा है, तो जब वो आपकी वेबसाइट उसको नजर आएगी गूगल पे तो वो आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, वो आपकी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट डिटेल पे जाएंगे, आपको कॉल करेंगे। इवेंचुअली लेट्स से आपके साथ बिजनेस करते हैं और वो आपको आपकी सर्विसेज यूज करते हैं और आप उनको $1000 या जो भी फीस चार्ज करते हो, तो आपका एसईओ की वजह से आपके बिजनेस की वेबसाइट गूगल में दिखी और आपको एक कस्टमर मिला। इसी तरीके से दिस मल्टीप्लाइड बाय थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स एवरी ईयर, सो मेक्स इन्वेस्टिंग इन एसईओ वेरी प्रॉफिटेबल फॉर योर बिजनेस। इसीलिए हजारों लाखों बिजनेस अपनी वेबसाइट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनकी वेबसाइट्स एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो जाएं और रैंक करें गूगल पे। इन टर्न उनके बिजनेस को ज्यादा कस्टमर्स मिले थ्रू गूगल। नाउ लेट्स डाइव इनटू द बेसिक्स ऑफ एसईओ। सो देयर आर थ्री मेन पिलर्स ऑफ एसईओ। नंबर 1, ऑन पेज एसईओ। नंबर 2, ऑफ पेज एसईओ। एंड नंबर 3, टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होता है कि ऑन पेज एसईओ वो चीज़ होती है कि आप अपनी वेबसाइट में जो खुद चीज़ें कर पाएँ, जैसे कि हर पेज का टाइटल क्या होना चाहिए, हर पेज की हेडिंग क्या होनी चाहिए, हर पेज में स्मॉलर या बिगर फोटोज अपलोड होनी चाहिए ताकि वो आपकी वेबसाइट फास्टर हो, क्योंकि हैवी जो इमेजेस होती हैं साइट पे वो स्लोली लोड करती हैं। और आपकी टेक्स्ट कितनी वेल रिटन है, या उस टेक्स्ट जो वेबसाइट पे लिखी हुई, लेट्स से पैराग्राफ और टेक्स्ट है आपकी वेबसाइट पे, तो वो क्या उसमें एसईओ के कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये है सारा ऑन पेज एसईओ के। आपकी वेबसाइट के पेजेस पर टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग, हेडिंग टैग्स और राइट कीवर्ड्स और आपकी यूआर वेबसाइट का यूआरएल स्ट्रक्चर कितना सही है, ये सारी चीजें होती हैं ऑन पेज एसईओ। नेक्स्ट क्या है? ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ क्या है कि जो चीजें आप अपनी वेबसाइट पे नहीं कर पाए लेकिन आप वो भी स्टिल आपको चाहिए आपकी एसईओ इंप्रूव करने के लिए। ऑफ पेज एसईओ के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक है बैकलिंक्स और दूसरा है पीआर एंड ब्रांडिंग। अब बैकलिंक्स क्या होता है? बैकलिंक्स होता है कि अगर एक कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट आपकी वेबसाइट को मेंशन करती है और आपकी वेबसाइट का हाइपरलिंक अपनी वेबसाइट पे ऐड करती है ताकि उनकी वेबसाइट के यूजर्स जब उनको उस लिंक को क्लिक करें तो वो आपकी वेबसाइट पे लिंक पर ड्राइव हो जाए वो ट्रैफिक, इसे बोलते हैं उस वेबसाइट ने आपको एक आपकी वेबसाइट के लिए एक बैक लिंक दिया। बैक लिंक्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है?
बैकलिंक्स जैसे कि लेट्स से अब आपका फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज पे कितने फॉलोअर्स हैं उससे फेसबुक को पता लगता है आपका पेज कितना पॉपुलर है, या यूट्यूब पे आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं उससे पता लगता है यूट्यूब को कि आपका पेज कितना इंपॉर्टेंट है यूजर्स के लिए। उसी तरीके से वेबसाइट्स का पता गूगल को कैसे चलता है कि ये वेबसाइट इंपॉर्टेंट है या नहीं है। वन ऑफ द रैंकिंग फैक्टर्स इज कि आपकी वेबसाइट पे कितने बैकलिंक्स हैं, कि कितने एक्सटर्नल वेबसाइट्स आपकी वेबसाइट को रेकमेंड करते हैं, इसे बोलते हैं बैकलिंक्स। पहले होता था कि किसी भी साइट से कोई भी बैकलिंक आ जाए, तो लॉयर की साइट से किसी प्लम्बर का बैकलिंक आ रहा है, या लॉयर की साइट को किसी ट्रैवल एजेंसी का बैकलिंक आ रहा है, तो हर बैकलिंक एक्सेप्टेबल होता था। अभी पावरफुल वो बैकलिंक होते हैं जो कि आपकी बिजनेस से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी लॉयर की फर्म की वेबसाइट है तो बैकलिंक आना चाहिए आपको किसी किसी और वकील की वेबसाइट से, या किसी जज की वेबसाइट से, या किसी कोर्ट की वेबसाइट से, या लॉ बुक फर्म की वेबसाइट से। एनीथिंग रिलेटेड टू योर बिजनेस अगर उधर से बैकलिंक आएगा तो वो पावरफुल है। लेकिन अगर कहीं और से भी आता है, लाइक जैसे कि कोई टॉप न्यूज़पेपर से आता है, हाई अथॉरिटी वेबसाइट से आता है, जैसे कि कोई भी न्यूज़ चैनल की वेबसाइट से आता है, या किसी थर्ड पार्टी ऐसी स्ट्रॉन्ग वेबसाइट से आता है जिसमें जिसे लाखों हज़ारों यूज़र्स रोज़ विज़िट करते हैं, तो वो बैकलिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट बैकलिंक से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एसईओ का। अब ऑफ पेज एसईओ का सेकंड पार्ट क्या है? पीआर एंड ब्रांडिंग। क्योंकि ये एक और तरीका है कि जिससे आप अपनी वेबसाइट पे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको ऑफ पेज यानी कि आपको अवे फ्रॉम योर वेबसाइट ऐसी चीज़ करनी होती है ताकि लोग आपकी वेबसाइट को सर्च करें। इसलिए आप टीवी एड्स चला सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को मैसेज कर सकते हैं कि भाई मेरा ये बिज़नेस खुला है XYZ लॉ फर्म दुबई, और फिर वो गूगल पे जाके लिखेंगे XYZ लॉ फर्म दुबई। जब वो जाएँगे वो आपकी वेबसाइट मिलेगी, और जब हज़ारों लाखों इसी तरह बहुत सारे लोग आपकी वेबसाइट को सर्च करना शुरू करेंगे, तो गूगल को एक सिग्नल मिलेगा कि यार ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बिज़नेस है और लोग इस बिज़नेस को सर्च कर रहे हैं। तो बेसिकली आपने अपनी तरफ से ऑफ पेज एसईओ यानी पीआर और ब्रांडिंग जिसका पार्ट है, वो आपने बहुत परफेक्टली की कि लोग आपकी वेबसाइट को गूगल पे सर्च कर रहे हैं, और गूगल हैप्पीली आपकी वेबसाइट को दिखा रहा है, क्योंकि गूगल को सिग्नल मिलता है कि आपकी वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग हेविली सर्च कर रहे हैं। तो एक बैकलिंक जिसमें दूसरी वेबसाइट आपकी वेबसाइट को रेफर करिए, टू ब्रांडिंग एंड पीआर जिसके जरिए आप इस तरह वर्क कर रहे हो कि लोग आपकी ब्रांड नेम को गूगल पे सर्च करें। तो ये है ऑफ पेज एसईओ। अब थर्ड फिनोमेना है टेक्निकल एसईओ। जितनी ऑफ पेज और ऑन पेज एसईओ इंपॉर्टेंट है, उतना ही टेक्निकल एसईओ इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एसईओ क्या होता है? एक तो आप गूगल सर्च कंसोल यूज करके, पहली बात तो जैसे आपकी न्यू कोई वेबसाइट है, अपने आप गूगल पे सर्च नहीं होना शुरू होगी, आपको गूगल सर्च कंसोल यूज करना होगा और अपनी साइट गूगल सर्च कंसोल पे सबमिट करनी होगी। फिर वो गूगल सर्च कंसोल आपको एक कोड प्रोवाइड करेगा ताकि वो कोड आप अपनी वेबसाइट पे डालें, और फिर जाके स्लोली गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा, और आहिस्ता-आहिस्ता आपकी विज़िबिलिटी गूगल पे बढ़ेगी। तो पहला स्टेप तो यही है कि आपको अपनी वेबसाइट गूगल पे सबमिट करनी पड़ती है। ये पार्ट है टेक्निकल एसईओ का। दूसरा टेक्निकल एसईओ का क्या पार्ट है कि आपकी वेबसाइट फास्टर होनी चाहिए। स्लो वेबसाइट्स का ज़माना गया। अब अगर आप किसी वेबसाइट पे क्लिक करोगे और वो 2-3 सेकंड लगाती है लोड होने पे, यूज़र वापस चला जाएगा गूगल पे और नेक्स्ट जो सर्च टर्म थी उस पर क्लिक करके अपना प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। जो यूज़र है वो वेट नहीं करेगा कि आपके वेबसाइट लोड होती रहे, होती रहे, होती रहे और होती रहे। ये है टेक्निकल एसईओ का पार्ट नंबर 2 जो कि है साइट स्पीड। नंबर 3 है आपकी क्या वेबसाइट सेफ है, सिक्योर है, एचटीटीपीएस है आपकी वेबसाइट पे, और मालवेयर कोई अटैक तो नहीं कर रहा, कोई आपके कोई वायरस नहीं नज़र आ रहा। बेसिकली आपको अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी हाई रखनी होती है, क्योंकि इस टेक्निकल दौर में जहाँ बहुत सारी अच्छी वेबसाइटें क्रिएट होती हैं, वहाँ पर बहुत सारी बुरी वेबसाइटें क्रिएट होती हैं, और अगर आप वेबसाइट को सिक्योर नहीं रखोगे तो आपकी वेबसाइट में वायरस आ जाता है, जिसे टेक्निकल ज़बान में बोलते हैं मालवेयर। तो जब मालवेयर आ जाएगा, हो सकता है जब कोई क्रेडिट कार्ड एंटर करने की कोशिश करेगा आपकी वेबसाइट पर और वो मालवेयर कॉपी कर ले उसका क्रेडिट कार्ड, तो आपका कस्टमर अनसेफ है। तो ये टेक्निकल एसईओ का पार्ट है कि आपको अपनी वेबसाइट को सेफ रखना है। उसके बाद यूएक्स और डिज़ाइन, ये सब टेक्निकल का पार्ट है। गूगल देखता है कि जब आपकी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है, तो वो ईज़िली वो प्रोडक्ट या सर्विस या कोई इन्फॉर्मेशन फाइंड कर पा रहा है कि नहीं, या फिर वो आता है और वो ढूँढता ही रहता है कि जो जो जिस इन्फॉर्मेशन वो ढूँढने के लिए आया है, और वो इवेंचुअली बाउंस बैक करके किसी और वेबसाइट पे चला जाता है। तो आपको मेक श्योर करना होता है कि आपकी वेबसाइट की नेविगेशन
और यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, राइट इन्फॉर्मेशन राइट पेज पे प्रोवाइड करना, राइट मोबाइल फ्रेंडलीनेस दिखाना आपके वेबसाइट पे कि आपकी डेस्कटॉप पे तो वेबसाइट बहुत अच्छी दिखती है, क्या मोबाइल फ्रेंडली भी है या वेबसाइट या नहीं, इन्फॉर्मेशन क्विकली एक्सेसिबल है या नहीं। इसे बोलते हैं यूएक्स डिज़ाइन और मोबाइल फ्रेंडलीनेस। तो ये भी फैक्टर्स हैं टेक्निकल एसईओ के। ओवर 100 रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं कंबाइन करके ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ के, जो कि आप स्लोली लर्न करोगे। और ये सारे रैंकिंग फैक्टर्स मैं इस वीडियो में नहीं डाल सकता अनफॉर्चुनेटली। 3 पिलर्स ऑफ एसईओ का, जिसमें ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ शामिल है। नाउ हियर आर सम इम्पोर्टेंट एसईओ टिप्स फॉर यू। आपके पास लेट्स से आपका अपना ब्लॉग है या अपनी वेबसाइट है, आप उसको क्या ऐसे टिप्स यूज़ कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइज़ होने की जर्नी पे चल पड़े। क्योंकि कोई भी वेबसाइट परफेक्ट नहीं होती, कोई भी वेबसाइट ये नहीं कह सकती कि मेरी वेबसाइट 100% एसईओ ऑप्टिमाइज़ है। हर वेबसाइट में कोई ना कोई कमी होती है जिसको उन्होंने रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना होता है। एनीवेज़, हियर आर सम एसईओ टिप्स फॉर यू। कीवर्ड रिसर्च। अब आप कीवर्ड रिसर्च क्या कैसे करेंगे? यू कैन ट्राई यूजिंग टूल्स सच एज़ कीवर्ड प्लानर और उबर सजेस्ट टू डू योर कीवर्ड रिसर्च। और तो आप गूगल पे जाइए और लिखिए गूगल कीवर्ड प्लानर या उबर सजेस्ट, और उसके ज़रिए आपको टूल्स मिल जाएंगे। आप उधर जाके अपनी इंडस्ट्री लिखिए, फॉर एग्जांपल लॉयर इन दुबई और लॉयर इन मुंबई, लॉयर इन कराची, जहाँ जहाँ जो भी आपका सिटी है या जो भी आपकी कैटेगरी है, वो बिजनेस टाइप और लोकेशन लिखिए। फिर वो आपको रेलेवेंट कीवर्ड्स, ये टूल्स आपको रेलेवेंट कीवर्ड सजेस्ट कर लेंगे। तो आपका बेस लाइन स्टार्ट हो जाएगा कि मेरे ये कीवर्ड्स हैं जिनके, और फिर हर कीवर्ड के साथ अपनी सर्च वॉल्यूम भी लिखी होगी कि ये कीवर्ड इसकी इतनी सर्च वॉल्यूम है, ये कीवर्ड इसकी इतनी सर्च वॉल्यूम है। तो आपका एक बेस सेट हो जाएगा कि ये जो कीवर्ड्स हैं ये हैं जिन पर मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट रैंक करे, और मैं इन्हीं कीवर्ड से अपनी वेबसाइट को एसईओ ऑप्टिमाइज करूंगा। नंबर 2 इज नाउ, एक दफ़ा आपके पास कीवर्ड्स आ गए, अब उन कीवर्ड्स से रिलेटेड आप हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट लिखें। ये सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है कि लोग कंटेंट लिखने में और अपनी वेबसाइट को में टेक्स्ट लिखने में, यहाँ पर वो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर या जीपीटी और ये सब कुछ यूज़ करने पर लग जाते हैं। आप यूज़ करें चैट जीपीटी, लेकिन आपसे बेहतर आपके बिजनेस को कौन जानता है? कोई नहीं, राइट? तो इसीलिए आपको अपना इनपुट देना होगा जीपीटी को करेक्टली। आपको मेक श्योर करना होगा चैट जीपीटी में आप राइट इन्फॉर्मेशन डालें ताकि वो आपको एक राइट ब्लॉग पोस्ट दे, और वो ब्लॉग पोस्ट आप अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करके उसमें डालिए। ब्लॉग पोस्ट को ऑप्टिमाइज करने का क्या मतलब है कि आर्टिकल ऐसे लिखा हुआ हो कि वो यूजर को सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। एक आर्टिकल हो सकता है अगर आपकी लॉयर की फर्म है तो हाउ टू चूज द राइट लॉयर। तो इसमें आप अपने एक्सपीरियंस से लिख सकते हो कि जब कोई बंदा लॉयर ढूंढ रहा है तो एक तो वो शॉर्टेस्ट फिगर आउट करना चाहिए कौन से तरीके का लॉयर ढूंढ रहा है। यानी वो क्रिमिनल लॉ ढूंढ रहा है, टैक्सेशन लॉयर ढूंढ रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस लॉयर ढूंढ रहा है, फैमिली लॉयर ढूंढ रहा है, वो क्या एग्जैक्टली ढूंढ रहा है। उसके बाद उसको क्या फैक्टर्स देखने चाहिए कि जैसे कि क्या ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़ने चाहिए, या जो भी प्रोसेस होता है एक लॉयर ढूंढने का, वो आपको डिटेल में लिखना चाहिए, स्टेप वाइज लिखना चाहिए। ऐसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कंटेंट होना चाहिए हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में, कि जब वो रीडर रीड करे वो पूरा आपका आर्टिकल रीड करेगा और बोलेगा यार क्या इन्फॉर्मेशन है, नाउ आई एम फुली रेडी, आई नाउ नो कि कैसे एक लॉयर को चूज़ करते हैं। और उसके बाद नीचे आपका लिंक होगा, इफ़ यू वांट टू फाइंड अ लॉयर यू कैन कॉन्टैक्ट अस, और इफ़ यू लुकिंग फॉर अ फैमिली लॉयर कॉन्टैक्ट अस। तो वो लिंक को क्लिक करेंगे, आपके साथ बिजनेस करेंगे। तो दिस इज हाउ कंटेंट मार्केटिंग वर्क्स। इसी तरीके से आपने बेसिकली अपनी वेबसाइट को और पेज को एसईओ ऑप्टिमाइज किया और ग्रेट कंटेंट के जरिए आपको एक कस्टमर मिला। उसके बाद आ गया टेक्निकल एसईओ पर थोड़ा ध्यान देना। जब भी आप फोटोज अपलोड करें तो मेक श्योर करेंगे कि वो रीसाइज्ड हो और स्मॉलर केबी साइज हो। कोई भी इमेजेस 100-200-300 केबी से बड़ी नहीं होनी चाहिए अपने आपकी वेबसाइट पर। एवरेज साइज 100 और 200-250 मैक्स केबी की इमेज होनी चाहिए आपकी। जो लोग 1 एमबी 2 एमबी की फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं ये सोच के कि हाई क्वालिटी फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की पेज स्पीड बहुत कम हो जाती है, और जब पेज स्पीड कम होगी तो यूज़र उस पेज को छोड़ के किसी और वेबसाइट पे चला जाएगा, एंड दैट्स वेयर यू लूज़ अ यूज़र। ये एक और टिप है कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे एसईओ ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेट बैकलिंक्स। दूसरी फर्म से राब्ता करें, उनके साथ कनेक्शन करें, ईमेल करें, फ़ोन करें, रिलेटेड पार्टनर्स वेबसाइट से किसी वेबसाइट्स को अप्रोच करें, रिलेटेड वेबसाइट्स को, लॉ लाइब्रेरीज़ को या रिलेटेड बिज़नेसेस को कॉन्टैक्ट करें और बोलें यार क्या वो लोग आप अपनी वेबसाइट में आपको एक लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं जिसे बैकलिंक बोलते हैं। और अगर समटाइम्स लिंक एक्सचेंजेस भी वर्क करते हैं कि आप उनको लिंक करो और वो आपको लिंक करें, तो ये है बैकलिंक्स। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक स्ट्रेटजीज बनाएं। क्या कॉल करके बैकलिंक मांगना है या पीआर एजेंसी को कांटेक्ट करना है, जो कि पीआर एजेंसीज आपको बैकलिंक लेने में हेल्प करती हैं, या फिर आप खुद ईमेल करना चाहते हो लोगों को कि भाई आप मुझे बैकलिंक दो, मैं आपको बैकलिंक देता हूँ। बैकलिंक रिक्वेस्टिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट, बैकलिंक्स इतनी इंपॉर्टेंट है एसईओ के लिए। सो एनीवेज गाइस, मैं यही एक क्विक वीडियो बनाना चाह रहा था जिसमें एसईओ की ओवरव्यू दूं उन लोगों को जो कि एसईओ में इधर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने स्मॉल बिजनेस की एसईओ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं या जनरली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि एसईओ है क्या। So hopefully this video helps you. Please do subscribe to my channel. I wish you all the best. I'll see you guys in the next video.